अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुशो खुरम रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में जो लेके आई हूँ वो है काबली चने। इसको वाइट चने भी कहती हैं, काबली चने भी कहती हैं और चिकपी भी कहती हैं। आज मैं इसको बॉइलिंग करने का और इसको कैसे उबाला जाता है इसका तरीका, और मैं आपको बताऊंगी इसको सेव करने का तरीका कि हम इसको कैसे सेव कर सकती हैं। बाज़ बात ऐसे होता है कि अचानक मेहमान घर में आ जाते हैं तो हम इसको झटपट कैसे उबाल सकते हैं और कैसे उबालिंग करके फिर हम इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको फ्रिज में सेव करके रखा होगा तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी चना चाट बनानी होती है और इसको हमने चने वाले चावल बनाने होते हैं, चने भटूरे बनाने होती हैं और बहुत सी ऐसी रेसिपी हैं जो कि हम घरों में बनाते रहती हैं। इसके आलू चने भी बनती हैं और इसकी यानी कि बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें ये काम आती हैं। और इसका ये कि अगर इसको बॉयल करके पहले से रखा जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। अगर हम इसको अचानक ही रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। मैंने 1 किलो ये चने लिए हैं, ये मैंने ओवरनाइट भिगो दिए थे पानी में, खुले पानी में भिगोते हैं। खुले पानी में भिगो के फिर मैंने इसको मॉर्निंग टाइम सुबह के वक्त मैंने इसको साफ़ कर लिया पानी से। इसको साफ़ पानी के साथ साफ़ करना है। साफ़ करके फिर मैंने ये देखिए इसको मैं बॉइलिंग का, अब आपको पहला स्टेप ये है कि मैं इसको आपको बताती हूँ कि इसको उबालते कैसे हैं। अब मैं पतीली के नीचे आग जलाती हूँ। पतीली के नीचे आग जला दी है। अब मैं इसमें 3 लीटर पानी डालूंगी। इस पतीली में मैं 3 लीटर पानी डालूंगी। ये 2 लीटर पानी है। अब इसके बाद 1 लीटर और डालूंगी। खुले पॉट में चनों को उबालना है। अब ये जो 1 किलो चने हैं ये मैंने तब डालने हैं जब ये पानी बॉइलिंग हो जाएगा। अब जैसे पानी बॉइलिंग होगा फिर मैं आपको चने डाल के दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने पानी को बॉइलिंग कर दिया है। देखिए जैसे पानी को बॉयल आए फिर चने डाल दूँ। अब इसमें मैं ये 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। आपको मैं इस तरीके से बना के दिखाऊंगी कि ये गल भी जाएंगे और बहुत अच्छे गलेंगे। अब मैं इसमें ये चने डाल दूंगी। स्टेप बाय स्टेप सारा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब चने डाल के इसमें चम्मच लगाना है। ये चम्मच लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर ढकना देकर इसकी हल्की आंच करके तो इसको मैं 1 घंटा उबालूंगी। ठीक है, इसकी मैंने हल्की आंच कर दी है, तेज़ आंच पे नहीं इसको पकाना, हल्की आंच पे चनों को गालना है। फिर अगला मैं स्टेप आपको बाद में बताती हूँ। अब ये देखिए चनों को मैंने 1 घंटा बॉईल किया है। पूरे 1 घंटे के बाद मेरे चने बिल्कुल गल गए। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने गले हैं। बहुत परफेक्ट गल जाती हैं क्योंकि मैंने बहुत मर्तबा इस तरह गला के देखा है। जब भी वाइट चने गलाने हों तो आप मेरे इसी तरीके के साथ गलाएं जो तरीका मैंने आपको बताया है। इसको ठंडे पानी में कभी नहीं पहले डालते, मैंने आपको बताया पतीली में पहले पानी को बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके के साथ, फिर उसमें चने डालने हैं, फिर उसके बाद हल्की आंच करके रखना है इसको। ठीक है, अगर चने कम है तो कम टाइम पे रख दें, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम पे रख दें। अब मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखें प्रेस हो गए ना, इसका मतलब है कि चने गल गए हैं, झटपट गल गए हैं। कोई इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे पास चने ज़्यादा थे, उसी हिसाब से मैंने टाइम ज़्यादा रखा है। बिल्कुल प्रेस हो रहे हैं, अभी गर्म है, मैं आपको हैंड के साथ भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए चने को गालना भी ना एक फ़न होता है। अगर हम इस तरीके के साथ गालेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाता है और जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि ये चने जो है ना हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही काम आते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी ना चना चाट बनाई जाती है सबसे ज़्यादा घरों में।
और उसके बाद चने का पुलाव, वो भी तो बनता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए हो गया ना प्रेस। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करके तो फिर मैं आपको सेव करने का तरीका बताती हूँ। पहले मैं इसको छाननी में डालूँगी, छाननी में डाल के फिर मैं इसके ऊपर लाइट सा वाटर डालूँगी, ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल वाटर डालना है। फिर इसको ठंडा करके फिर मैं आपको सेव करने का सही तरीका बताती हूँ कि कौन सा तरीका है। देखिए चनों को मैंने ठंडा कर लिया है, ठंडा करके ही सेव करना है इसको, गरम गरम को नहीं करते, ठीक है। ठंडा कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें मेरे पास ना ये बॉक्स है, ये बॉक्स आसानी के साथ ना बाज़ार से मिल जाते हैं। इसमें जितने आपने यूज़ करने हो ना उतने ही डालने हैं। मैं इसके छोटे छोटे बॉक्स बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि चने का पुलाव भी पकाना हो तो ज़ाहिर है अपने हिसाब से डालनी चाहिए। जितने आपके घर में यूज़ होते हैं ना उतने ही आप डालेंगे। ये डाल के इसको टाइट होता है, इसको ऐसे टाइट बंद करके इसको टाइट ही बंद करना है। अब इसमें डालूँगी, ये भी एक टाइट बैग है, ये आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाते हैं। इसमें डालूँगी, जितने यूज़ करने हैं उतने ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं बनना। इसके मैं ना छोटे छोटे बैग बना लूँगी, छोटे छोटे। इसमें हवा को निकाल लेना अच्छे तरीके के साथ, और इसको मैं बना लूँगी इसी तरह सारे को। मैं इसी तरह सेव कर लेती हूँ, मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और फिर निकाला फ्रीज़र में से, इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में, बर्फ़ वाले खाने में, जहाँ बर्फ़ जमती है ना वहाँ रखना है। इसी तरह ये मैं बैग सारे बना लूँगी और फिर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी घर में कुछ बनाना हो, एक बैग निकाला, एक शॉपर निकाला, या फिर बॉक्स लेना हो तो बॉक्स निकाल के यूज़ कर ले। इसको जो आम घर में शॉपर होते हैं ना उसमें भी हम रख सकते हैं। इस तरह ना मैं छोटे छोटे बना के फ्रीज़र में रख लूँ, ठीक है। इस तरह सेव करना है। ये सारे के मैं ना ये बना लूँगी शॉपर, और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब आपने भी इसी तरह रखने हैं, इसी तरह सेव करने हैं। तो मुझे ना थोड़ा टाइम लगता है, मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरह आप भी सेव करें और अपना जो टाइम है उसको बचाएं, और आसानी के साथ घर का काम कर सकती हैं, और कोई कुकिंग में मुश्किल नहीं होती। अगर इसकी थोड़ी सी तकनीक आ जाए, आसान तरीका आ जाए, तो हम इसी तरह काम को आसान बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है, लेकिन आप ना आपको फिर दिखा दूँ, बिल्कुल गल गए हैं इतनी, वो जब गल जाती हैं तो हमें कोई मुश्किल ही नहीं होती। और अब आपने भी इसी तरह मिला के और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप। अल्लाह हाफिज़।